अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। यार, नीश रिसर्च ब्लॉगिंग अगर आप लोगों ने शुरू करनी है तो नीश रिसर्च जो है ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है। आप लोगों का वेबसाइट बनाने से पहले ये तय करना कि आप लोग किस चीज़ के ऊपर साइट बनाने वाले हो। ठीक है, इसको बोलते हैं नीश रिसर्च। देखो यार, हमारे माइंड में काफ़ी आइडियाज़ होते हैं। हम काफ़ी ज़्यादा हम लोग ना लाइक एक वेबसाइट बनाने से पहले, ब्लॉग बनाने से पहले हम लोग काफ़ी ज़्यादा आइडियाज़ अपने माइंड में लेकर बैठे होते हैं, लेकिन हम जब वेबसाइट बना लेते हैं उन्हें एग्जीक्यूट नहीं कर पाते सही से, और ना हमें सही से रिजल्ट्स मिल पाते हैं। देखो, हम लाइक कह देते हैं कि मैं टेक्नोलॉजी पे वेबसाइट बनाऊंगा। अब टेक्नोलॉजी पे जो वेबसाइट बनाई है किसी ने, अब उसके ऊपर वो एक आर्टिकल लिखता है मोबाइल के रिलेटेड, अगला आर्टिकल वो स्पीकर के रिलेटेड लिख देता है, अगला आर्टिकल वो एआई के रिलेटेड लिख देता है। तो इस तरह से काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होती है उसको रैंक करने में, क्योंकि गूगल जो है वो उस वेबसाइट को अथॉरिटी नहीं दे पाता एक स्पेसिफिक टॉपिक को लेकर। नीश रिसर्च अगर आप लोग करो तो उसमें ये होता है कि आप सिर्फ और सिर्फ उस नीश से रिलेटेड ही आर्टिकल्स लगाते हो अपनी वेबसाइट के ऊपर, और देन गूगल आपको रैंक देता है, क्योंकि आपकी गूगल की नज़र में इज्जत बन जाती है वेबसाइट की, लाइक अथॉरिटी बन जाती है। ठीक है, सो उस अथॉरिटी के बेसिस पर गूगल आपको रैंक देता है। तो नीश कैसे फाइंड की जाए, नीश कितने टाइप्स की होती हैं, नीश को एनालाइज कैसे करते हैं, ये सारा कुछ देखते हैं इस वीडियो के अंदर। तो शुरू करते हैं। अच्छा गाइज, आप लोग नीश रिसर्च करने के लिए गूगल पे अगर लिखें नीश रिसर्च आइडियाज़, तो आप जो एक मेन कैटेगरी होती है ना कि यार देखो किस किस टाइप के ब्लॉग्स हैं दुनिया में, बहुत सारी टाइप्स ऐसी होती हैं जिनका हमें नहीं पता होता। आप किसी भी आर्टिकल को खोल के उनको पता चला सकते हो कि यानी कि सिटी गाइड्स पे भी ब्लॉग बन सकता है, ट्रैवल टिप्स पे बन सकता है, ट्रैवलिंग फॉर वर्क के लिए बन सकता है। ठीक है, जो भी है जितने भी हैं इनके ऊपर आप हर किसी को एज अ डिफरेंट कैटेगरी लेके जा सकते हो, और इवन के इसमें भी हर किसी में इसके अंदर भी माइक्रो नीश जो है वो निकाल सकते हो। ठीक है, बहुत सारी हैं। इसके अलावा आप जो भी लाइक अगर आपका इंटरेस्ट लाइक मॉनिटर्स में है, ठीक है, अब यहाँ पे लाइक मॉनिटर, अभी मैंने आपको डिस्प्ले निंजा दिखाई थी ना, मॉनिटर्स में आप इसको लिखो। ठीक है, अच्छा मॉनिटर लाइक गेमिंग मॉनिटर कर देता हूँ इसको, गेमिंग मॉनिटर फॉर सेल। यहाँ पे मतलब सेल की तरफ आप मत जाओ। ठीक है, वाई शुड वी यूज़ गेमिंग मॉनिटर, यहाँ पर व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ अ गेमिंग मॉनिटर। ठीक है, सो इसको अगर मैं करता हूँ तो यहाँ पर बहुत सारे आर्टिकल्स आ जाते हैं, बहुत सारे कंप्यूटिंग जाइंट्स आ जाते हैं, बहुत सारी लाइक सेलर्स आ जाते हैं। ठीक है, बहुत सारे। तो यहाँ पर इस टाइम मुझे बहुत ही मुश्किल है कि कोई ऐसे कॉम्पिटिटिव नीश के ऊपर कोई भी कोई मतलब मिले वेबसाइट जिसके साथ मैं compete कर पाऊँ। ठीक है, सो मैं इसको स्किप करूँगा। ठीक है, मैं उस नीश की तरफ जाऊँगा जो ज़्यादा इंफॉर्मेशनल है। मैं ऐसी नीश की तरफ कम ही जाऊँगा कि जिसमें एफिलिएट मार्केटिंग लोग कर रहे हैं और जिसका रुझान बहुत ज़्यादा है। ठीक है, मुझे हो सकता है कि यहाँ पर भी कोई ना कोई ऐसा कॉम्पेटिटर मिल जाए जिसके पास कोई ख़ास ट्रैफिक नहीं है, यानी कि वो मैं उसके साथ compete कर सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पर आपने ये अगर आप इस प्लगइन को कर लेते हो जो कि कीवर्ड सर्फर है, तो आप यहाँ से देख सकते हो कि हर वेबसाइट को यूएसए में कितनी ट्रैफिक मिल रही है। ठीक है, ओके। तो आप क्या करोगे, आप अब ये देखो, ये गेमर आई गाइड है। ठीक है, इसके ऊपर जाने के बाद अब मैं इसकी वैसे ट्रैफिक चेक करूं, ये भी ज़्यादा ट्रैफिक वाली वेबसाइट ही है, क्योंकि यहाँ पे मैंने वी स्टैट भी डाउनलोड किया है जो कि मुझे हर वेबसाइट की ट्रैफिक बताता है, तो इसकी भी 100K से अबव है ट्रैफिक। ठीक है, सो मैं
ऐसी नीश की तरफ नहीं जाऊँगा, मैं जाऊँगा थोड़ा स्मार्ट प्ले करते हैं यार, ठीक है, थोड़ा सा बेहतर तरीके से इस नीश को सर्च करने की कोशिश करते हैं। यहाँ से ऐसे तो नीश सर्च करना ऑब्वियसली यार आप लोगों ने भी ट्राई किया होगा नीश रिसर्च करने का, ऐसे आप लोगों को नहीं मिली होगी। मैं आ जाऊँगा फ्लिपा पे, फ्लिपा के ऊपर आके मैं आता हूँ यहाँ पे ब्लॉग्स के सेक्शन पे, ठीक है, ब्लॉग के ऊपर आता हूँ। और ब्लॉग के ऊपर आने के बाद यहाँ पर 4700 ब्लॉग्स जो हैं वो फॉर सेल हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैंने थोड़ा सा फ़िल्टरिंग करनी है, ठीक है। ब्लॉग होना चाहिए, ठीक है, और उसके मंथली यूज़र मंथली पेज व्यूज़ हमें कोई नहीं है टेंशन। मैं देखूँगा कि इसकी एज, ठीक है, ब्लॉग की जो एज है वो मैक्सिमम 2 इयर्स हो, ठीक है। और यहाँ पर लाइक प्रॉफिट वगैरह से मुझे कोई टेंशन नहीं है। ओके, एज जो है वो मैंने कम कर दी है, ठीक है। और मैं एज टू वैल्यू उसकी जितनी भी है वो देखूँगा, ठीक है। अब ये देखो, अब ये एक वेबसाइट है, ये वो कह रहे हैं कि 1 साल से कम वेबसाइट है यानी कि बनी, न्यू एंड इनोवेटिव जैपनीज़ एआई टूल, $10K से ज़्यादा मंथली रेवेन्यू ये दे रहा है, $4 लाख का ये वेबसाइट सेल हो रहा है। अच्छा, अब आप लोग सोच रहे होंगे यहाँ से हम नीश कैसे निकालते हैं। देखो, नीश यहाँ से हम देखेंगे कि कौन सी ऐसी नीश है कि जिसके ऊपर 1 साल 2 साल काम किया किसी ने और इतना ज़्यादा उसने रेवेन्यू जनरेट कर लिया। अब ये तो एआई टूल है, इसको मैं स्किप करूँगा, मैं ब्लॉग्स की तरफ आता हूँ, ठीक है। अब ये ब्लॉग है, 1 साल पुराना है और $32,000 ये कमा के दे रहा है हर मंथ के। और ये $1 मिलियन, 4 लैम्बोर्गिनीज आ जाएंगी, ठीक है। इतने का ये ब्लॉग जो है ये लाइक सेल हो रहा है। अब ये एक और है वेबसाइट, ये क्या है जी, रिलीजियस माइक्रो नीश वेबसाइट है, ठीक है, जो कि $1,000 से ज़्यादा हर मंथ कमा रही है। और इसका ग्रोइंग ग्राफ जो है यो 70,000 ट्रैफिक है इसके ऊपर। और देखो, 1 साल की ये साइट है और 7700 इसकी प्राइस है। तो मतलब ये है कि ये जो नीच है ये मुझे काम दे सकती है, ठीक है। अब मैं इस नीच को देखता हूँ, इस वेबसाइट को मैंने ओपन किया है, यहाँ पर देख लेते हैं इस वेबसाइट का यूआरएल वगैरह, अगर यहाँ पर मुझे पिक्चर देखने को मिल जाती है तो blessingsprayer.com, ठीक है। अब इसके ऊपर ऑब्वियसली हम एज अ मुस्लिम तो नहीं लिखेंगे, तो इस तरह से आप नीश चूज़ करते हुए काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी भी देखते हो कि लाइक जिनके ऊपर हमने काम करना है, जिसके ऊपर हमने काम नहीं करना। अब ये भी 1 साल से कम है और ये abouttext.com है, ठीक है, और ये $8,000 मांग रहा है, ठीक है। अच्छा, ये मैं इसलिए नहीं ले रहा क्योंकि ये मुझे लग रही है कि ना ये वो है लाइक मैक्रो है, ठीक है। अच्छा, इसको भी हम स्किप कर देते हैं। मैट मैगज़ीन जो है इसका लाइक नेट प्रॉफिट ही बड़ा कम है और ये वेबसाइट है भी बड़ी सस्ती दे रहा है, तो इसको भी मैं लाइक स्किप करता हूँ। sasultra.com, यार ये जो नीश है ना, ऐसी नीश के ऊपर अगर आप कामयाब हो जाते हो तो ये बहुत ही ज़्यादा आपको बेनिफिट दे जाती है, बहुत ही ज़्यादा। सास की वेबसाइट्स जो हैं ये सबसे ज़्यादा आप कह सकते हो कि बेनिफिट देती हैं sasultra.com, ठीक है। अच्छा, अब इस वेबसाइट को देख लेते हैं, सास अल्ट्रा, फाइन। अब ये वेबसाइट है, ये आप देख सकते हो कि यहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त सास के ही रेलिवेंट ये वेबसाइट है, ठीक है। हाँ, यहाँ पे वर्डप्रेस भी लिखा है, ये भी देख लेते हैं इस वर्डप्रेस वाले पेज के ऊपर ये क्या ऑफ़र कर रहे हैं, क्या चीज़ यहाँ पे इन्होंने लगाई हुई है। लेकिन ये वेबसाइट मुझे पसंद आई है, हो सकता है कि इस वेबसाइट के ऊपर मैं ही काम कर लूँ, ठीक है। थोड़ा सा इन्होंने वर्डप्रेस का भी कंटेंट डाला हुआ है, लेकिन सास के ऊपर ये बेस करती है वेबसाइट। 150 के करीब आर्टिकल्स हैं इसके ऊपर, 150 भी नहीं है शायद, ज़्यादा है, क्योंकि इस एक पेज के ऊपर 15 आर्टिकल्स हैं। तो ये ज़बरदस्त है, ठीक है। मेरे ख्याल से मैं इस वेबसाइट को फॉलो करूँगा, ठीक है।
और एक तो मैं इस वेब आपने पता क्या करना है, आपने एक शीट बना लेनी है, इसके अंदर इसको भी रखना है। और उसके बाद अच्छा एक और चीज़ मैं करने लगा था कि मैं इसका कोई ना कोई आर्टिकल एक उठा के ना, सॉरी उसका कीवर्ड उठा के गूगल पे देखूँगा कि वो कैसे कंपेटिटर्स ऑफ़र कर रहा है मुझे। सास अल्ट्रा यहाँ पे सबसे ऊपर है, ठीक है। सास अल्ट्रा वैसे यहाँ पे देखा जाए तो सास अल्ट्रा अच्छा, वैसे काफ़ी ज़्यादा इसकी ट्रैफिक भी है, पेज व्यूज़ वगैरह इसके 99 के से ज़्यादा हैं। सो इस नीश के अंदर रहते हुए मैं यहाँ से कोई ना कोई वीक कंपेटिटर मीन यानी कि लाइक कोई ना कोई ऐसा कंपेटिटर जिसको मैं compete कर सकूँ, ठीक है, एज अ न्यूबी। तो ऐसा कंपेटिटर जो है, मैं यहाँ पे यूएसए का वीपीएन भी ऑन कर लेता हूँ ताकि मुझे सारे यूएसए वाले जो हैं बंदे नज़र आएँ, ठीक है, यूएसए वाली वेबसाइट्स नज़र आए मुझे। तो यूएसए कनेक्ट हो गया मेरा। अब मैं यहाँ पे आता हूँ। हाँ, अब यहाँ पे मुझे लाइक B2B SaaS Reviews.com, अब ये मुझे एक माइक्रो नीश वेबसाइट नज़र आ रही है, ठीक है, जो कि बिल्कुल सास के ऊपर है। अच्छा, इस वेबसाइट के ऊपर लाइक ऑब्वियसली ये सास के ऊपर ही है, ठीक है, फाइन, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। खैर, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि इन्होंने कंटेंट वगैरह काफ़ी लिखा है, और उनकी वेबसाइट का थोड़ा सा लाइक जो स्टाइल वगैरह है, और जो मतलब एक सिंगल पेज के ऊपर इन्होंने आर्टिकल्स वगैरह लाइक लगाए हुए हैं। लेकिन इसको अगर हम ब्लॉग में कन्वर्ट करें, ये भी वैसे इस टाइम ब्लॉग ही है, लेकिन स्टिल अगर इसको हम एक ब्लॉग की शेप दें, तो क्योंकि मैं वैसे ही काम करता हूँ, तो मेरे ख्याल से ये जो है आई थिंक काफ़ी अच्छी एक हमारे लिए, लाइक अगर हम यहाँ से कीवर्ड्स उठा के उसमें से भी रिफ़ाइन करें, और उसमें से भी कोई ना कोई जो वेबसाइट्स हैं ऐसी उनको निकालें जो कि लो कंपटीशन साइट्स हों, ठीक है, आपने लो कंपटीशन साइट्स के ऊपर ही जाना है, आपने हाई कंपटीशन के ऊपर नहीं जाना, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ वी डू दिस। यहीं से मैं कोई ना कोई एक वेबसाइट को उठा के उसके कीवर्ड्स जो हैं उनको टारगेट करूँगा। कीवर्ड्स कैसे टारगेट करने हैं ये इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो नीश जो है वो आप लोगों ने डिसाइड कुछ इस तरह से करनी है, नीश की वेबसाइट्स और उसके कॉम्पेटिटर्स को आपने देखना होता है। देन यू डिसाइड कि आपने उस वेबसाइट को टारगेट करना है कि नहीं करना। आपने तकरीबन 30,000 ट्रैफिक वाली जो वेबसाइट है आपने उसको टारगेट करना है, ठीक है, ज़्यादा वाली को नहीं करेंगे, क्योंकि अगर ज़्यादा वाली को आप टारगेट कर लेते हैं तो आप उसको compete नहीं कर पाएंगे, आप उसको उसके ऊपर रैंक नहीं कर पाएंगे, ठीक है। सो आपने बिल्कुल स्पेसिफिक आपने जाना है उसके ऊपर, बिल्कुल रेलिवेंट जो है आपने कीवर्ड को सर्च करना है, उसमें से आपने जो छोटी साइट्स हैं वो निकाल लेनी है, और देन उन छोटी साइट्स के ऊपर आपने उनमें से कोई ना कोई एक लाइक डिसाइड कर लेनी है जो कि आपके अर्ली स्टेप्स होंगे, और उसके बाद आप आहिस्ता आहिस्ता उसके ऊपर काम करते जाएंगे। तो गाइस उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो लाजमी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप लोगों तक पहुँचती रहे। शुक्रिया।